नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, वो मिली है 47,124 पे। एक समय तो ऐसा था कि 47,000 मान लीजिए 500 के पास जान रही है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये ऐसा लग भी रहा था कि ये शायद नहीं हो पाएगा। अब ये जो मार्केट की जो शानदार रैली आपको जो देखने को मिली है, इस रैली के विषय में तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये जो रैली एक्स्ट्रा जो रैली हुई है ये सिर्फ हुई है किस लिए? क्योंकि निफ्टी में क्या था, आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी जो था वो मंथली एक्सपायरी था। तो यानी मंथली एक्सपायरी का सीधा सीधा यहाँ जो आपको गिरावट नजर आ रहा है, ये लास्टली यानी ये शानदार, ये लोगों ने प्रॉफिट बुक किया अपना मंथ का और वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ से निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, दोनों ने यहाँ पे अपना जो पॉइंट्स था वो गंवा दिए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से एनालाइज करके बता रहा था कि मार्केट को, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट को 47,000 का एक लॉजिकल यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। और इससे पहले जो रेसिस्टेंस चल रहा था वो था 47,300 का, यानी 327 का रेसिस्टेंस चल रहा था। तो मार्केट लगभग उस रेसिस्टेंस को भी निकाल दिया था, 400 के ऊपर ट्रेवल कर रही थी, बट मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। और ये पूरी तरह से मंथली प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे आपको असर दिख रहा है। आप ये निफ्टी में भी देखेंगे और बैंक निफ्टी में देखेंगे, दोनों में साथ में, इवन सारे स्टॉक्स के अंदर में ये देखने को मिले, क्योंकि मंथली क्या था, एक्सपायरी थी आज, तो मंथली एक्सपायरी का सीधे सीधे यहाँ पे असर देखने को मिला। लेकिन खैर, अब जब मार्केट को देखते हैं आप, तो यहाँ पे एक नया सिनारियो निकल के आ रहा है। मार्केट अभी क्या है कि 47,000 को अब पार कर चुकी है। अब ये देखना होगा कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी खुलती है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट आगे किस तरह से कामकाज कर सकती है। हालांकि अगर कल को देखें, अगर मैं कल को एनालाइज करूं तो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या कुछ किया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को आज देखते हो तो बैंक निफ्टी कहीं फ्लैट ही ओपन हुई थी, बट सुबह से ही जैसे ही ओपन हुई मार्केट ने अपनी रैली बरकरार रखी। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से रैली यहाँ पे होती रही। और मैंने आप लोग को टेलीग्राम में बताया था कि वन डे का जो ट्रेंड लाइन है ना, वो मैंने खींच के रखी थी पहले से ही। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार चलते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे। आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि जब आप बड़े लेवल के कैंडल पे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ठीक वही वन डे के टाइम फ्रेम को आज क्रॉस किया। जैसे ही मार्केट क्रॉस की और जब मार्केट आज क्लोज हुई है, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है और नीचे, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। वन डे का जो ट्रेंड लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर ट्रेंड लाइन पे नजर रखिएगा, अगर ट्रेंड लाइन पे जैसे ही क्रॉस करती है तो मार्केट ऊपर तेजी से जाएगी, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी। हालांकि आज सुबह से ही मार्केट में रैली जबरदस्त था, क्योंकि निफ्टी तूफानी वे में चल रहा था, तो बैंक निफ्टी भी साथ में चल ही रहा था। चलिए तो अब देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से, देखिए मार्केट में सिनारियो फिलहाल वही रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक तो ये हो गया आपका 46,527 का जोन, इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। 46,527 का जो जोन है वो एक बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो वो बात की बात होगी, वो फिर 46,327 का जोन होगा। फिलहाल अभी मार्केट ऊपर है, तो हम लोग ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट को मानेंगे कि 45,000, यहाँ पे बड़ा सपोर्ट मानेंगे अब हम लोग 46,527 का एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। और इससे पहले अगर मार्केट कल को अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन अगर ओपन होती है या फ्लैट भी ओपन होती है, तो मार्केट को अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 47,000 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट को देखने को मिलेगा आपको 46,727 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट उतना क्रूशियल नहीं होगा 47,000 वाला, बट 46,727 का सपोर्ट बहुत ही पावरफुल सपोर्ट हो सकता है। और इसको आप ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि अगर 727 के पास आए तो हो सकता है बायर्स इसको उठा के फिर से वापस लेके जाए। लेकिन अगर 727 ब्रेक हुआ तो फिर वो अपने पास, ये तीसरा दिख रहा है अपने को 46,527 वाला, तो यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब ऊपर रेसिस्टेंस को देखें तो अब हमारे पास नया रेसिस्टेंस फिर से हमें वही दिख रहा है, जो कि है 47,327। और ये जो 47,327 है, ये रेसिस्टेंस तगड़ा रेसिस्टेंस है, इतना आसानी से ये टूटेगा नहीं। हो सकता है कि शानदार रैली देखने को कल मिले और उसके बाद ऐसा हो जाए मार्केट में। तो मार्केट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अब टेस्टिंग वापस, मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस टेस्टिंग कर सकती है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि देखिए मार्केट ने क्या करी, इस तरह से प्राइस एक्शन बना के चल रही है। अभी मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर वापस यहीं पे आ गई। तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से ऐसे गिर जाए, या ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए। इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट अगर 2-3 दिन यहाँ पे सर्वाइव करती है, 2-3 दिन कंसोलिडेट करती है, तो उसके बाद फिर एक नया हाई जरूर लगा सकती है मार्केट। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 2-3 दिन मार्केट बिता ले, 3-4 दिन बिता ले, तो उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट एक नया लेवल भी
देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि एज एन ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ न्यूट्रल रहना है। मार्केट को हम लोग एनालाइज करते रहते हैं कि मार्केट यहाँ जा सकती है वहाँ जा सकती है, बट जब हम ट्रेड में होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है एज एन ऑप्शन बायर आपको दोनों तरफ के लिए तैयार होना चाहिए, यानी कि आपको बस सिंपली रेसिस्टेंस और सपोर्ट पर काम करना है, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाएंगे तो यहीं ऑप्शन बायर यहाँ पे ट्रैप होते रहेंगे। आज का मार्केट को जरूर एनालाइज करेंगे। आज का मार्केट जो है ना शानदार मार्केट था, तो आप देखेंगे इस मार्केट को। तो पहले तो ये देखो, मैंने आप लोग को हमेशा कहा था, मेरा काम क्या है, मैंने कहा ना मैंने आप लोग की साइकोलॉजी को बदलना चाहता हूँ। जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना उनके साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। कैसे होता है देखो, एक्चुअली शुरुआत में वो आते हैं ना, बहुत सारे प्रॉफिट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट जब मैंने तो उनको लगता है यार ये मार्केट तो बेहतरीन है, सारे काम धंधा छोड़ दिया मैंने, यहाँ से मार्केट से जबरदस्त पैसा बन रहा है। ऑप्शन बायर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो तूफानी वे में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद उनका लॉस बुक होना शुरू हो जाता है, एंड वो फिर लॉस से कभी उभर नहीं पाते। तो आपको सोच के देखो, जब शुरुआत में आते हो तो प्रॉफिट कमाते हो, क्योंकि उस समय आपका साइकोलॉजी अलग तरीके का होता है। जैसे ही लेकिन आप प्रॉफिट कमा लेते हो तो आपको लग जाता है यार ये प्रॉफिट, यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, आप लॉस की तरफ देखते नहीं हो, अरे आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसका असर आपके ट्रेड पर पड़ता है। आपकी जब बैंक निफ्टी में या कहीं ऑप्शन बाइंग कर रहे हो निफ्टी में, वहां पे आपका सीधा सीधा ट्रेड पे आपका असर पड़ता है। और उसके बाद फिर जब एक बार आप लॉस के चंगुल में फंस जाते हो, फिर आप लॉस से बुक करते रहते हो, और फिर आपको सारा नॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पे आपका साइकोलॉजी आपको पैसा नहीं देता। नॉलेज यहाँ पे बात है ही नहीं, नॉलेज यहाँ पे पैसा देता ही नहीं, यहाँ पे पैसा देता है आपका साइकोलॉजी। ऑप्शन बाइंग इज जस्ट अ साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। तो अगर आप ध्यान से मार्केट को देखो, एनालाइज को समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को जो समझाता हूँ, देखिए ये रैली हुई है, एक तगड़ी रैली हुई है यहाँ पे। तो तगड़ी रैली, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने यहाँ रैली और 47,000 पे यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, 47,000 को एक ही कैंडल बना के 47,000 को टेस्ट कर रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रुक नहीं रही है, मार्केट रुक नहीं रही है, तो कहने का मतलब चलो ये दो कैंडल आपसे छूट जाए। देखो एनालाइज को समझो, क्या होता है ना कि जब हम नए तरीके से मार्केट को देखते हैं ना, क्योंकि मार्केट कहीं कंसोलिडेट नहीं कर रही शुरुआत में, सीधा ही सीधा कैंडल बना रही है, तो क्या मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में कैंडल का पीछा नहीं करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट आपको कहाँ कहाँ मौका देती है, आगे इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला कैंडल मान लेता हूँ ये छूट गया, शुरुआत में ये कैंडल छूट गया, ये 10 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल 10 मिनट का छूट गया। लेकिन जैसे ही 47,000 का लेवल, ये जो 47,000 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है अपने को, 47,000 का लेवल मार्केट ऊपर निकल गई। तो अब जो 47,000 के ऊपर निकल गई तो 47,000 क्या काम करेगा, अब मार्केट ऊपर चलेगी तो 47,000 क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखिए कॉन्फिडेंस की बात है, आपको पता है कि ये एक रेसिस्टेंस था जिसको मार्केट ने एक ही झटके में निकाल दिया, तो अब निश्चित रूप से 47,000 क्या करेगी, अब सपोर्ट का काम करेगी, और मार्केट यहाँ 47,040 के ऊपर निकल गई, और वापस जो कैंडल यहाँ टेस्टिंग हुई और यहाँ से वापस क्या हुआ, मार्केट को रिजेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड जरूर प्लान कर सकते थे, इसलिए कर सकते थे कि 47,000 को निकाल दिया था मार्केट ने। निकालने के बाद इस कैंडल में आप भले ना कर पाए, लेकिन इसके अगले कैंडल में आप ट्रेड ले सकते थे, आपका एसएल होता 47,000 का। क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए नीचे आई भी थी, ध्यान से देखो, ये दो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल टेस्टिंग किया था बट रिजेक्शन मिल गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता था। अगर आपका ये ट्रेड भी छूट गया, मान लेते ये भी छूट गया, आपका कॉन्फिडेंस नहीं मिला, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे गई और इस अपने ट्रेंड लाइन को छुई थी, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि टेस्टिंग यहाँ पे हो गई है, नीचे आ गया, रिजेक्शन यहाँ से मिल गया और मार्केट यहाँ जा रही है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, या यहीं पे आप ट्रेड ले सकते थे, या इस ब्रेक पे, तो ये वाला मूवमेंट आप जरूर कैप्चर कर सकते थे। तो ये 47,200 से लेकर 47,300 यानी ये 150-200 पॉइंट आपको जरूर मिलता है यहाँ पे। ये आप लोग पॉइंट्स तभी आप कैप्चर कर सकते हो ना। मैंने आप लोग क्या बताया था कि इससे पहले कुछ दिन पहले का वीडियो देखना, जो पुराने जो रेसिस्टेंस है वो क्या थे, वो थे 47,327 थे ना, जब मार्केट इसके ऊपर थी। बाद में जब मार्केट और नीचे चली गई तो फिर वो नए नए रेसिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होते रहते हैं। तो ये पुराना एक रेसिस्टेंस, काफी तगड़ा रेसिस्टेंस था 47,300, और मार्केट ने 47,300 को टेस्टिंग किया, और यहाँ से फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला मार्केट को, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद क्या होता है, अब आप देखिए मार्केट में क्या होता है कि मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि भाई जब भी एक्सपायरी का दिन हो जाए, मतलब बैंक निफ्टी में एक्सपायरी नहीं है, लेकिन आप ध्यान से रखना, मैंने आपको क्या कहा था कि निफ्टी में आप निफ्टी का एक्सपायरी अलग दिन है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अलग दिन है, तो उस तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर निफ्टी में ऊपर से मंथली एक्सपायरी था निफ्टी के अंदर में, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, सारे स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी थे तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ भी देखने को पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी वाला दिन, यानी एक्सपायरी दिन कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी वाला भी है, और खास करके मंथली एक्सपायरी है, तो उस दिन आपको ध्यान रखना है यार 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। अगर आप पूरा तरह से एक्सपीरियंस है, आपको पता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे आप लोग अगर कॉल लिया होगा तो सोच लीजिए आप लोग कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि इतना लंबा तगड़ा चौड़ा गिरावट यहाँ 3 बजे के बाद देखने को मिलेगा। और ये 3 बजे के बाद क्या जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है, और मार्केट ने वो ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी ये वनडे का ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वनडे का ट्रेंड लाइन है, और मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया। अब
अब आपका प्रॉफिट का पैसा है ना, अगर आपने ये शुरुआत में यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है कहीं पे भी, तो ऐसी जगहों पे ये कर सकते हैं। बट ये मैं आपको सीधा सीधी बोलता हूँ, ये एक सही ट्रेड का तरीका नहीं है। मार्केट में भैया 3 बज गया, एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज भले बैंक निफ्टी एक्सपायर नहीं हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है, बैंक के अंदर में जितने भी ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में जितने भी बैंक्स के स्टॉक है, ये सब निफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज मंथली एक्सपायरी सभी स्टॉक्स के भी थे, तो इसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ना था। तो ये जो दिख रही है आपको, ये सिंपली प्रॉफिट बुकिंग हुई है और मार्केट को लेके आ गए हैं ये लोग अब 47,000 के पास। तो आपको अब ये क्रूशियल ध्यान में रखना है कि 47,000 एक सपोर्ट का काम करेगा अगर फ्लैट खुलती है तो। अगर इसके नीचे जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि 46,727 का जोन है वो एक तगड़ा सपोर्ट होगा, उसके टूटती है तो नीचे 527 का, हालांकि ये एक मजबूत सपोर्ट अब हम इसको मान के चलेंगे। उसके बाद देखेंगे मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। और 47,300 ये ध्यान रखिएगा, 47,300 का आपको एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। 47,300 का लेवल, आप लोग 327 का लेवल ध्यान रखिएगा। और फिर ऊपर जो मिलेगा अब ये इसका हाई भी एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 47,427 का भी यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। और फिर एक लॉजिकल 47,500 का। तो इस तरह से कुछ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, मार्केट एनालाइज करके समझा दिया। मार्केट में आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली साइकोलॉजी पे काम करना है। आप ध्यान रखिए इस चीज का कि नॉलेज आपके पास है, आप इस सब मानते हो कि नॉलेज बहुत दिन से काम कर रहे, नॉलेज अच्छा हो गया, लेकिन साइकोलॉजी विकसित नहीं हो रही। साइकोलॉजी धीरे धीरे आएगी, टाइम लग जाता है, कई बार साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है, कई लोग को 5 साल 10 साल भी। आपने देखा होगा कई वीडियोस में कई लोग बताते हैं कि मेरे को 10 साल से लॉस हो रहा था, फिर भी देखो साइकोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा काम आपको साइकोलॉजी पे करना है, देखना है कि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का गेम है, लॉस के लिए तैयार रहना है। जिस दिन ये वाला चीज विकसित कर लिया ना, लॉस ये सीखने में लग जाएगा भैया, 2 साल 3 साल लगेगा। लॉस को सहने की क्षमता आपको 2 साल से पहले नहीं आ सकती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे को तो 2-3 साल एक लग ही गए थे भैया लॉस समझेगा, लॉस भी देता है मार्केट, अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो आप लोग वीडियो जरूर देखते हो, देखने के बाद लाइक नहीं करते, तो कम से कम यार लाइक कर दो। मैं आप लोगों को कोई चैलेंज नहीं दे रहा कि अगला वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि इतना लाइक हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना। देखो ऐसे है कि अगर आप लोग लाइक नहीं भी करोगे तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहता है यार कि अगर लाइक होगा, लाइक होने से क्या होता है, थोड़ा पता लगता है कि यार लाइक मिल रहा है, वीडियो आगे बढ़ रही है, तो इससे मोटिवेशन मिलते रहता है। तो बस मोटिवेशन चाहिए, अदरवाइज आप लोग को वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट एक अपना कमेंट वमेंट डाल देने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता रहता है। और साथ में कह रहे हैं कि जिनके पास अपना अकाउंट नहीं है, जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, नए बच्चे हैं, उनको ट्रेडिंग करनी है, तो उनके लिए सिंपली क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डाला हुआ है ज़ीरोधा का, एक बार लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खुलाइए और साथ में ट्रेडिंग का जर्नी शुरुआत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।